हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को अब फाइनली ये पता चल चुका होगा कि पुतिन जो है वो भारत आने जा रहे हैं, और अब तो इनफैक्ट काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज जस्ट टुमारो व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत किसी भी समय लैंड कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये दिन, ये समय, ये घंटे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इस इवेंट में और पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हुए दिख रही है। जो पहले बहुत सारे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि नहीं नहीं, मोदी जी नहीं मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से ट्रम्प के डर से, लेकिन अब वो सारे प्रोपोगंडा जो वेस्टर्न मीडिया ने चलाए थे वो बिल्कुल खारिज होते हुए दिख रहे हैं। और इनफैक्ट ये दोनों लीडर्स इस पर्टिकुलर मीटिंग को इतना ज़्यादा ग्रैंड और सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं कि बैक टू बैक नए नए अनाउंसमेंट आते हुए दिख रहे हैं। आज ही भारत सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया, एक नया न्यूज़ आया है कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो सबसे पहला इवेंट एक प्राइवेट डिनर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद अपने घर लोक कल्याण मार्ग वाले रेसिडेंस में होस्ट करेंगे। काफ़ी ग्रैंड डिनर होने वाला है। इंडिया के टॉप लोग फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड मेनी अदर थिंक टैंक, साथ ही साथ रशिया की भी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन जो है जो इस प्राइवेट डिनर में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से ये सिंबॉलिक है। प्राइवेट डिनर एज सच कोई फॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन सिंबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मीडिया को यह बताना जरूरी है दैट हाउ मच इंपॉर्टेंस इंडिया गिव्स टू व्लादिमीर पुतिन। तो फ्रेंड्स, ये खबर आने के बाद एक और खबर आई कि रशिया की कैबिनेट ने जस्ट लास्ट मोमेंट एक एमओयू का अप्रूवल दे दिया है, और इस एमओयू के अंदर भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जो ऑलरेडी हमारा रशिया के साथ काफी पुराना है, इसको और ज्यादा एनहांस किया जाए और ज्यादा डीपन किया जाए। और इसी के लिए रशिया की कैबिनेट ने इस एमओयू को लेकर अप्रूवल दे दिया है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया है कि रशिया की जो रोसाटॉम है, जो न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एजेंसी है, इसको ऑथराइज किया गया है कि अब भारत की एजेंसीज के साथ, अथॉरिटीज के साथ रशियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस एमओयू को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नया डेवलपमेंट यहां पे सामने नजर आते हुए दिख रहा है। जैसे देख सकते हैं आप, आज ही की डेवलपमेंट है, कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट को समझाने के पहले फ्रेंड्स, कुछ आपको मैं बैकग्राउंड बना दूं। आपको पता है कि इंडिया में ऑलरेडी रशिया का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑपरेट करता है, जो हमारे तमिलनाडु में है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वो 6 गीगावाट की है। और यहाँ पे जो रिएक्टर्स यूज किए गए हैं फ्रेंड्स, ये VVER 1000 रिएक्टर्स हैं, और ऐसे 6 रिएक्टर्स को यहाँ पे लगाया जाएगा विथ द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली रशिया की एजेंसी रोसाटोम। अब लेकिन फ्रेंड्स, ये जो VVER 1000 रिएक्टर है, ये थोड़ा पुराना हो चुका है। कुछ साल पहले रशिया ने एक नया बहुत ही एडवांस्ड रिएक्टर लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था VVER 1200 रिएक्टर्स। तो इसीलिए अब सवाल आया था कि क्या ये नए रिएक्टर को भी भारत में लगाया जाएगा। इसी को लेकर आज एक डेवलपमेंट आया था कि रोसाटोम जो है वो ऑलरेडी भारत की एजेंसीज, न्यूक्लियर एजेंसीज के साथ बातचीत कर रही है कि कैसे ये जो एडवांस्ड रिएक्टर है, इसको स्पेसिफिकली भारत के लिए डिजाइन किया जा सके, सो दैट इस नए एडवांस रिएक्टर से जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो बाकी के यूनिट्स हैं, बिकॉज 6 यूनिट्स लगने हैं, अभी तो तीसरा यूनिट का काम स्टार्ट ही हुआ है, तो क्या बाकी के यूनिट्स में हम लोग एडवांस रिएक्टर लगाएंगे। तो ऑलरेडी रोसाटोम जो इस पर्टिकुलर चीज की हेड है, उसने ऑलरेडी अप्रूवल दे रखा था। अब ऑफिशियली रशिया की कैबिनेट से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है कि भारत के साथ इस तरीके का एमओयू साइन किया जाएगा, जिसकी वजह से भारत में अब VVER 1200 मॉडल का एडवांस रिएक्टर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ इस एमओयू में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में भी रशिया जो है वो अब भारत की काफी ज्यादा मदद करने जा रहा है, और ये भारत का इनफैक्ट प्रायोरिटी एरिया भी है, बिकॉज लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर काफी महंगा होता है, काफी रिस्की होता है, इसीलिए। और माइक्रो रिएक्टर जो है वो बहुत ही छोटे स्केल का होता है। इन दोनों का मिडिल पार्ट जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जो आप बहुत ही आसान तरीके से प्री फैब्रिकेटेड मॉडल में आता है, आप इसको प्लेस कर सकते हो। कॉस्ट एफिशिएंट है, इसका जो बाई प्रोडक्ट वेस्टेज है वो भी काफी कम है, और ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा एनहांस है। तो ये एडवांस रिएक्टर और SMR, इन दोनों के ऊपर अब जब पुतिन भारत आएंगे तो रोसाटोम और भारत की NPCIL के बीच में एक एमओयू हो सकता है। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है इस साल बजट में हमारा जो टारगेट है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हमें 100 गीगावाट ले जाना है बाय 2047। इससे भारत की दो इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व होगी। पहला तो हमारा जो इंपोर्ट डिलेमा
है वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जहां पे इंडिया काफी फोकस कर रहा है उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रोसाटोम जो है वो भारत के साथ बिल्कुल खड़े होते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली हमने $3 बिलियन का लगभग यूरेनियम का डील कनाडा के साथ भी फाइनलाइज किया था। तो ये बताता है कि इस समय रियली भारत सरकार की जो प्रायोरिटी है, खासकर जिस तरीके का मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा आज हमें एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये जो एक तरीके का सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर एमओयू का क्लियरेंस का खबर आया है, ये जस्ट तब आया है जब एक और बड़ी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि भारत और रशिया के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन हो चुका है जिसका नाम है रेलॉस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों कंट्री की आपस की जो नेवी है वो एक साथ मिलकर अब आने वाले समय में काम करेगी। इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान काफी ज्यादा पैनिक में है। फ्रेंड्स, जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में मिलिट्री पार्टनरशिप हुआ था तो काफी ज्यादा इंडिया की मीडिया कवर की थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया शायद भूल रही है कि हमारा रशिया के साथ भी इसी तरीके का पार्टनरशिप जो है वो पहले भी था, और अब रेलॉस के थ्रू इसको और ज्यादा एनहांस भी किया जा रहा है। और जस्ट इसी एग्रीमेंट के बाद आज की ये खबर आ रही है कि रेलॉस, जिसका ऑलरेडी अप्रूवल रशिया की लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने दे रखा था, अब इसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट आया है कि दोनों कंट्री आपस में ट्रूप्स को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के वॉरशिप्स को यूज कर सकते हैं, एक साथ कोऑपरेट कर सकते हैं फॉर मिलिट्री ड्रिल्स। मतलब फ्रेंड्स, मिलिट्री एस्पेक्ट जो काफी ज्यादा स्टैग्नेटेड था उसको अब वापस से सिग्निफिकेंटली रिवाइव करने की प्रयास यहां पे की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर जो इवेंट होने जा रहा है, जो समिट होने जा रहा है, वो रियली ऐतिहासिक है। और इसीलिए जस्ट कल ही के वीडियो मैंने कवर किया था कि कैसे रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांत्यूरोव, उन्होंने कहा था कि पुतिन का जो विजिट है भारत में, इससे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई पॉजिटिविटी, एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। और रियली ये वही मोमेंट है जब पहली बार पुतिन भारत आए थे, विच वॉज इन 2000, और वहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया रशिया की एक नई रिलेशन आफ्टर कोल्ड वॉर। ये एक नया कोल्ड वॉर चल रहा है आज, उसमें एक नया एक तरीके से रिलेशनशिप दोनों कंट्री के बीच में बनते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इंडिया हैज रोल आउट इट्स रेड कार्पेट फॉर पुतिन्स विजिट। वी होप एंड वी आर वेरी श्योर दैट दिस event, this summit is going to be historic, and it's a very tight message to Trump that don't take any country for granted, and India can hit you back so hard you cannot imagine. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.